बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपके साथ जॉब शेयर करेंगे। लेक्चरर्स की जॉब्स आई हुई हैं, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ये जॉब्स आई हुई हैं। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सीट्स हैं। सूबा वाइज मुख्तलिफ़ किस्म की जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको बताता चलूँगा। लेक्चरर मेल की जॉब्स आई हुई हैं 17 ग्रेड। ये परमानेंट है। डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपकी पोस्टिंग होगी। एजुकेशन इसके लिए उन्होंने मांगी हुई है 2nd क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री हो या इक्विवेलेंट हो रेलिवेंट सब्जेक्ट में। जो टीचर्स इन्हें चाहिए, लेक्चरर मेल चाहिए, उनकी कैटेगरीज़ में इंग्लिश के 3, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के 3, एज लिमिट 22 से 28 साल तक और 5 साल की जो है ना वो मज़ीद आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 6 हैं। बाकी आप देख लीजिएगा ऐड में जो डोमिसाइल कोटा और जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं बाकियों की भी सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताऊंगा। बाकी एक और लेक्चरर मेल की जॉब्स आई हुई हैं, ये भी 17 ग्रेड की हैं। ये टेम्परेरी है, मगर ये बाद में परमानेंट आपको कर दिया जाएगा। ये इस्लामाबाद मॉडल जो कॉलेजेस हैं, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंडर उधर के लिए इनकी मतलब ये लेक्चरर्स की रिक्वायरमेंट है। और 2nd क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री मांगी हुई है। कैटेगरीज जो है वो मैथमेटिक्स की 1, पर्शियन की 1 और जो एज लिमिट है वो 22 से 28 साल है तकरीबन तमाम सीट्स के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल 19 ग्रेड की ये जॉब है। इसके लिए जो ये इसकी पोस्टिंग है वो आएगी अंडर परमानेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल एजुकेशन। और जो इन्होंने एक्सपीरियंस उसके लिए मांगा हुआ है या क्वालिफ़िकेशन उसके लिए आपकी PhD डिग्री हो और 8 साल का आपका मतलब डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपका 8 साल का तजर्बा हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर, या आपने MPhil किया हो और आपके पास 10 साल का तजर्बा हो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, या आपने 2nd क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री की हुई हो तो आपके पास 12 साल का तजर्बा होना चाहिए। इस्लामियात की 2, मैथमेटिक्स की 1, पाकिस्तान स्टडीज़ की 1, फ़िज़िक्स की 1। इसमें एज लिमिट बहुत ज़्यादा है, 32 से 40 साल तक। इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 5 हैं। तो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिएगा। ये जो है ना एसोसिएट प्रोफेसर की है, फ़ीमेल की 19 ग्रेड की है। ठीक है जी। अगली आपके साथ शेयर करूँगा ये नर्स मेल फ़ीमेल, ये 16 ग्रेड की है। ये परमानेंट है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, ये एक बीच में नर्स की भी आ गई है, तो ये भी मैं आपसे फिर अब शेयर करता चलूँगा। ये 6 वैकेंसी हैं। बैचलर डिग्री इन्होंने मांगी हुई है नर्सिंग में। तो अगली जॉब आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो है जी लेक्चरर की, वो भी 17 ग्रेड की है। ये भी परमानेंट है। नेवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपकी जो है वो पोस्टिंग होगी। इसमें जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो है कैटेगरी A में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 1 है, मैथमेटिक्स की 1, फ़िज़िक्स की 1। एज लिमिट 22 से 28 साल तक। और वो जो लोग जो मुलाजिम हैं उन्हें जो एज रिलैक्सेशन मिलेगी वो 5 साल की मिलेगी। अगली जॉब आपके साथ शेयर करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल, ये 18 ग्रेड की है और ये भी परमानेंट है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। इसमें उन्होंने PhD मांगी हुई है और आपके पास 1 साल का जो है ना वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, या MPhil आपने किया हुआ, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या आपके पास 2nd क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री हो और आपके पास 5 साल का जो है टीचिंग का तजर्बा होना चाहिए। इसमें जो सीट्स की कैटेगरीज़ हैं वो हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1, इकनॉमिक्स की 2, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन 1, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4, पाकिस्तान स्टडीज़ 2, साइकोलॉजी 2। एज लिमिट है इसकी 25 से 35 साल तक। ये टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 13। तो इसके लिए भी आप ज़रूर अप्लाई करें। फ़ीमेल्स को इनकरेज करूँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल, ये 18 ग्रेड की है। ये टेम्परेरी है मगर बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। XFG कॉलेजेस फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसके लिए भी जो ये भी 18 ग्रेड की, इसके लिए भी इन्होंने PhD मांगी हुई है और PhD के बाद आपका 1 साल का जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। MPhil अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास 3 साल का, अगर आपने किसी प्राइवेट या किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया हुआ है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैटेगरीज़ में जो है केमिस्ट्री की 1 है, कंप्यूटर साइंस की 1, इंग्लिश की 1, मैथमेटिक्स की 1, फ़िज़िक्स की 1, साइकोलॉजी की 8 और एज लिमिट है 25 से 35 साल तक। ये 6 वैकेंसी हैं। तो इसमें भी जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं। आखिरी जॉब्स आपके साथ शेयर करूंगा लेक्चरर फ़ीमेल, ये 17 ग्रेड के, ये टेम्परेरी है मगर बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मांगी हुई है 2nd क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट में हो। कैटेगरीज़ में आ जाते हैं बॉटनी की 1, केमिस्ट्री की 2, कंप्यूटर साइंस 2, इकनॉमिक्स 2, जियोग्राफी 1, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन 2, होम इकनॉमिक्स की 2, होम इकनॉमिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़
1 इस्लामिक स्टडीज़, 1 मास कम्युनिकेशन, 1 मैथमेटिक्स, 2 पाकिस्तान स्टडीज़, 1 फ़िज़िक्स, 2 साइकोलॉजी की, 2 ज़ूलॉजी की, 2 एज लिमिट 22 से 28 साल तक, और ये 25 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। ज़रूर अप्लाई करें, मैं इनकरेज करूँगा। वीडियो को एंड करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, आप देख लीजिएगा जितनी भी सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। आपसे रिक्वेस्ट भी करता चलूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई करें और आगे शेयर कर दिया करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करें। अब आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप 17 ग्रेड, 16 और 17 ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो FPSC में आपने चालान जमा करवाना होता है 300 का। अगर 18 ग्रेड तो आपने 750 रुपये का चालान जमा करवाना होता है, और जो 19 ग्रेड है उसका 1200 रुपये का चालान है। आपने ऐसे करना है, FPSC की वेबसाइट पे चले जाना है, उधर से आपने चालान डाउनलोड कर लेना है। चालान डाउनलोड करके आपने चालान को फिल करना है, फिल करके आपने नेशनल बैंक में जमा करवा के वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट आपको बताता चलूँगा, जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, www.fpsc.gov.pk, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, तमाम फ़ीस की डिटेल इंटर करेंगे, अपना ID कार्ड नंबर इंटर करेंगे, अपनी तमाम डिटेल्स वगैरह इंटर करेंगे, और जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है देख सुन के करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। आपने अपना सेंटर भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद FPSC वाले तकरीबन 3, 4, 5, 6 महीने तकरीबन लगा देते हैं। ये आपको मैसेज आ जाएगा, और आपने टच में भी रहना है, आपने अपनी तैयारी इसके साथ साथ जारी रखनी है। बाकी आपने फ़ीस की स्लिप जो है वो संभाल के रखनी है। जब आपका रिटन टेस्ट होता है तो आप फ़ीस की स्लिप साथ लेकर जाते हैं, तो उस टाइम वो फ़ीस की स्लिप आपसे पूछते हैं, और अगर इनके हिसाब से गुम हो जाए तो आपको एफिडेविट दिया जाता है, वो आप साइन करते हैं, तो फिर आपको टेस्ट पे बैठने दे दिया जाता है। बाकी अगर आप कोई सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी और जगह मूव कर जाते हैं, तो इनका एक ये ऑप्शन है कि टेस्ट होने से 1 महीना पहले ना आपको मैसेज आ जाता है कि आप कंफर्म करें कि आपने इसी सेंटर में पेपर देना है या किसी और में, तो फिर आप इसके लिए सेंटर भी अपना चेंज कर सकते हैं। जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है इसकी 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। उससे पहले पहले अप्लाई करने, वेबसाइट बिजी हो जाती है। बाकी आपने कोई हार्ड में डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने होते, और इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं भेजनी होती, सब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।